नमस्कार, मैं अशोक जरोटिया। साथियों, चर्चा करते हैं आपका कौन मित्र कब और कहां पर आपको धोखा दे जाए, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और यही हालात है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। इस विषय में चर्चा करते हैं। सऊदी अरब और भारत के पिछले कई दशकों से बहुत अच्छे संबंध थे, एक दूसरे के मित्र थे, एक दूसरे के साथ फ्री व्यापार करते थे और एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार थे। लेकिन पिछले दिनों सऊदी अरब ने चुपचाप पाकिस्तान के साथ एक समझौता कर लिया, सुरक्षा समझौता। देखने में ये एक सुरक्षा समझौता है, लेकिन ये भारत के विरुद्ध समझौता है और सऊदी अरब ने भारत को धोखा दे दिया समझौता करके। भारत सरकार ने 220 मिलियन डॉलर का तेल खरीदने का समझौता कर रखा था सऊदी अरब से और 660 मिलियन डॉलर का निवेश कर रही थी भारत सरकार। ये समझौते कर रखे थे। सऊदी अरब का जो पूरा जीवन जो टिका है ना, वो टिका है तेल के व्यापार पर। अगर तेल खरीदना कोई बंद कर दे तो सऊदी अरब बंजर हो जाएगा, उसके पास पीने के लिए अपना पानी भी नहीं है। और भारत उससे जो व्यापार करे है ना, उससे सऊदी अरब बहुत कुछ निर्भर करता उस पैसे के ऊपर। जैसे ही समझौता किया सऊदी अरब ने और भारत सरकार को इसकी भनक पहले लगी थी, क्योंकि आपके जो अच्छे मित्र होंगे ना, तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा होगा तो उसकी सूचना आपको पहले ही दे देंगे। रसिया भारत का एक अच्छा मित्र था, उन्होंने इसकी सूचना भारत सरकार को पहले दे दी थी कि सऊदी अरब आपके साथ कोई ना कोई खेल करेगा और आप सतर्क हो जाओ। और कुछ दिन के बाद ही सऊदी अरब ने यह समझौता कर दिया पाकिस्तान के साथ। लेकिन हमारी जो सरकार थी वो इसमें बड़ी सतर्क थी और जैसे ही इन्होंने ये समझौता किया, भारत सरकार ने जो तेल खरीदना था 220 मिलियन डॉलर का तेल का समझौता था वो रद्द कर दिया सऊदी अरब के साथ और 660 मिलियन डॉलर जो निवेश करने थे वो समझौता रद्द कर दिया। और ब्रिक्स का जो सदस्य बनवा था ना सऊदी अरब को, वो भारत ने बनवाया था और भारत सरकार ने ब्रिक्स संगठन को एक चिट्ठी लिखी अभी इसकी सदस्यता निष्कासित की जाए। ब्रिक्स से भी निष्कासित करा दिया गया सऊदी अरब को। यानी कि एक तरह से सऊदी अरब को भारत ने चंद घंटों में जमीन पर लाके टिका दिया। ये सऊदी अरब ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत आपके साथ इतने कड़े कदम उठा देगा। सऊदी अरब ने यह सोचा था कि भारत कुछ नहीं करेगा, भारत ज्यादा है ज्यादा अफसोस जाहिर करेगा या छोटी मोटी आपत्ति जाहिर करेगा। ये सपने में भी नहीं सोची थी सऊदी अरब ने कि भारत आपके खिलाफ इतने कड़े एक्शन ले लेगा। और जैसे ही भारत ने सऊदी अरब के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू किए, दुनिया ने सऊदी अरब के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और सऊदी अरब की भर्त्सना करनी शुरू कर दी और सऊदी अरब का विरोध करना शुरू कर दिया। और ब्रिक्स संगठन ने सऊदी अरब की सदस्यता निष्कासित कर दी। अब ये संगठन का सदस्य भी नहीं रहा है। और 220 मिलियन डॉलर का जो तेल का समझौता था, हमने तेल खरीदना था, वो सऊदी अरब से कैंसिल करके भारत सरकार ने दे दिया संयुक्त अरब अमीरात को। और जो ट्रेड फ्री होता था वो समझौता भी भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया है। यानी एक तरह से सऊदी अरब को जमीन पर लाकर टेक दिया है। सऊदी अरब बनना चाह रहा था पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रख करके मुस्लिम देशों का खलीफा, और टर्की भी खुले में ऐलान कर चुका है कि मुस्लिम देशों का खलीफा मैं हूं। लेकिन टर्की की और सऊदी अरब की भी लगती है। सऊदी अरब चुपचाप ये खेल कर गया इस्लाम का खलीफा बनने के लिए। लेकिन सऊदी अरब को ये पता नहीं था कि जो खेल आप भारत के साथ कर रहे हो, अगर ये खेल जो खुलकर दुनिया के सामने आएगा तो इसमें आपको हानि होगी और भारत का इसमें कोई नुकसान नहीं है, भारत का फायदा होगा। क्योंकि भारत ने तेल खरीदना और दूसरे देशों से खरीद लेगा। भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, जो निवेश करना था वो बंद कर दिया और दूसरे देशों ने भी निवेश बंद कर दिया। और दूसरे देशों से जो विश्वास था सऊदी अरब का वो भी खत्म हो गया। क्योंकि जो 100 साल पुराने मित्र के साथ धोखा कर सकता है तो सऊदी अरब किसी के साथ भी धोखा कर सकता है। और अब सऊदी अरब ना तो घर का रहा और ना घाट का रहा। एक तरह से मोदी सरकार ने जमीन पर लाकर टेक दिया चंद घंटों में ही। और ये बात सऊदी अरब ने भी सपने में नहीं सोची थी अगर भारत इतने कड़े कदम उठा लेगा। लेकिन भारत सरकार ने ये बहुत बढ़िया और कठोर फैसला था सऊदी अरब को सबक सिखाने के लिए।
अच्छे जो मित्र होते हैं वो हमेशा साथ देते हैं, जो स्वार्थी मित्र है ना वो साथ देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। रसिया हमारा स्थायी और अच्छा मित्र है, उन्होंने पहले ही भारत को सतर्क कर दिया था कि आपके साथ खेल करेगा सऊदी अरब, और हमारी सरकार सतर्क होगी। सतर्क होते ही जैसे उन्होंने समझौता किया उसके तुरंत बाद भारत सरकार ने एक्शन लेने शुरू कर दिए, और अब एक तरह से सऊदी अरब को बिल्कुल किसी खाने का नहीं छोड़ा, सऊदी अरब को टिका दिया ला करके जमीन में। और जितने जो ब्रिक्स के देश थे ना, ब्रिक्स संगठन के जो देश थे, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, भारत और ब्राजील, सब ने बहिष्कार कर दिया इकट्ठा। यानी कि जो ब्रिक्स के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने तमाम ने जो अपने नाते खत्म कर दिए एक तरह से, और उसका बहिष्कार शुरू करना कर दिया सऊदी अरब का। और सऊदी अरब के हालात ये हो रहे हैं, अब उसको नीचे ना तो धरती दिखती ना ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो हालात है ना, एक आम आदमी की जो दोस्ती है उसमें भी दोस्त का कुछ नहीं पता, अब कौन स्वार्थी दोस्त कब किसको किस टाइम धोखा दे जाए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और यही हालात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है, अभी कौन स्वार्थी है और कौन निस्वार्थ काम कर रहा है। भारत और जो रसिया ना वो एक दूसरे के अच्छे मित्र है, जो एक दूसरे की सूचनाएं शेयर करते हैं एक दूसरे को। और जीवन में मित्र बनो तो अच्छे मित्र रहो, सभी देशवासियों से प्रार्थना है। अब हालात देखना सऊदी अरब के कुछ दिनों में ही, ये सऊदी अरब जो तेल बेचने में टिका हुआ था ना और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब दुनिया तेल खरीदना बंद कर देगी तो सऊदी अरब को बंजर बनते देर नहीं लगेगी, कुछ सालों में ही मरुस्थल बन जाए एक तरह से। कुछ भी नहीं है सऊदी अरब में, खाली तेल है उसका। और ज्यादातर जो खाने का सामान था और जो इस्तेमाली चीजें तो भारत से खरीदता था, भारत ने उस पर कोई टैक्स नहीं लगा रखा था। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो से भाई बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमेशा आदमी ने सतर्क रहना चाहिए जीवन में, और कभी भी किसी मित्र पर एक तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए पूरी तरह से। जैसे, और अगर कोई मित्र इस तरह की आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो उसके खिलाफ एकदम से सख्त और कठोर कदम उठाने चाहिए, जो कि हमारी भारत सरकार ने उठा दुनिया को उदाहरण पेश किया है। आगे इस तरह की बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो और इसको सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। जय हिंद देशवासियों।